अगली खबर, चीन में WWII की परेड। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन चीन में द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की 80वीं वर्षगांठ की परेड में शामिल हुए। इसे पश्चिमी देशों के प्रति एकजुटता के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। चीन में WWII की परेड रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन चीन में द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की 80वीं वर्षगांठ परेड में शामिल होंगे। इस पश्चिमी देशों के प्रति एकजुटता के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। चीन में द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की 80वीं वर्षगांठ को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन एक परेड में शामिल होने वाले हैं। हालांकि चीन, रूस और उत्तर कोरिया के बीच हाल ही के दिनों में संबंध मजबूत हुए हैं और इसे पश्चिमी देशों के प्रति एकजुटता के रूप में देखा जाता है। इस तरह के आयोजनों में इन नेताओं की उपस्थिति अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। अगली खबर, सूडान में हिंसा। सूडान के डारफुर शहर के रैपिड स्पोर्ट्स फोर्सेस की गोलीबारी में 24 लोग मारे गए और 55 लोग घायल हुए। सूडान के दारफुर शहर में रैपिड स्पोर्ट्स फोर्सेस और सूडानी सेना के बीच चल रहे संघर्ष में हिंसा और गोलीबारी की घटनाएं लगातार हो रही है और इन हमलों में नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल ही के हमलों में दारफुर में हुई गोलीबारी के कारण 24 लोगों की मौत हो गई और 55 से अधिक घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इन हमलों की निंदा करते हुए दोनों पक्षों से नागरिकों को निशाना न बनाने की अपील की है। सूडान में जारी यह गृह युद्ध अप्रैल 2023 में शुरू हुआ था और तब से अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि लाखों लोग को विस्थापित हो चुके हैं। अगली खबर, इजराइल का सीरिया पर हमला। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास हवाई हमला किया और सैनिक भी उतारे। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में आसपास इलाकों पर कई हवाई हमले किए हैं। इन हमलों का मकसद उन ठिकानों को निशाना बनाना है जिनका इस्तेमाल ईरान से जुटे गुटों या हिजबुल्लाह द्वारा किया जाता है। इन हमलों को अक्सर सीरिया में ईरान के बढ़ते सैन्य प्रभाव को रोकने की इजराइल की रणनीति का हिस्सा माना जाता है। हालांकि इन हवाई हमलों के साथ सैनिक उतारे जाने की कोई पुष्ट खबर नहीं है। इजराइल आमतौर पर सीरिया में हवाई हमले करता है, लेकिन जमीन पर सैनिक भेजने की घटनाएं बहुत कम होती है और इसकी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली। अगली खबर, भारत पर ट्रंप के टैरिफ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत के कुछ उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले पर व्यापारिक तनाव बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही उत्पादों पर 50% का टैरिफ लगाया है। यह फैसला मुख्य रूप से रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा बताया गया। इस कदम से कपड़ा, रत्न, आभूषण, चमड़ा और समुद्री उत्पादों जैसे कई प्रमुख भारतीय इस फैसले से दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ गया है। हालांकि अमेरिकी वित्त मंत्री ने यह संकेत दिया है कि दोनों देश व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर सकते हैं। अगली खबर, पीएम मोदी की जापान यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर है, जहां के बुलेट ट्रेन और एआई जैसे विषयों पर सहयोग को लेकर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर है, जहां वे जापानी समकक्ष के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। इस दौरान बुलेट ट्रेन परियोजना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर खास तौर पर बातचीत हो रही है। भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर जापान तकनीकी और वित्तीय सहायता दे रहा है। इसके अलावा दोनों देश एआई, सेमीकंडक्टर और अन्य उभरती हुई तकनीकों के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति हुए हैं। इस यात्रा को भारत और जापान के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को गहरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। अगली खबर, जापान ने रद्द किया अमेरिकी दौरा। टैरिफ विवाद के चलते जापान ने अमेरिका का अपना एक महत्वपूर्ण दौरा रद्द कर दिया है। टैरिफ विवाद के चलते जापान ने अमेरिका का अपना महत्वपूर्ण दौरा रद्द किया। जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार रियोसेई अकाजावा को यह यात्रा अंतिम समय में रद्द करनी पड़ी। इस दौरे का उद्देश्य अमेरिका के साथ एक बड़े निवेश पैकेज और टैरिफ समझौते पर चर्चा करना है। जापान ने यह कदम तब उठाया जब अमेरिका ने
निवेश पैकेज से होने वाले मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखने की शर्त रखी है, जिसे जापान ने अस्वीकार्य बताया। जापान चाहता है कि अमेरिका एक संशोधित आदेश जारी करे जिससे जापानी सामानों पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ हटाए जा सके। इस घटना ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को बढ़ा दिया है। अगली खबर, डेनमार्क ने अमेरिकी दूत को बुलाया। डेनमार्क ने अमेरिकी दूत को बातचीत के लिए बुलाया है। खबरों के अनुसार कुछ अमेरिकी लोग ग्रीनलैंड में खुफिया जानकारी जुटा रहे हैं। डेनमार्क ने अमेरिकी दूत को बातचीत के लिए बुलाया है। इसका कारण कुछ अमेरिकी लोगों द्वारा ग्रीनलैंड में खुफिया जानकारी जुटाने की खबरें हैं। डेनमार्क के अधिकारियों ने इन स्पोर्ट्स पर चिंता व्यक्त की है क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। यह मुलाकात का उद्देश्य अमेरिका के इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगना है। डेनमार्क की सरकार ने इसे अपने क्षेत्र की संप्रभुता का उल्लंघन माना है। अमेरिका ने इस आरोपों पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगली खबर, अमेरिका में नए वीजा नियम। ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए अमेरिका में रहने की अवधि को सीमित करने का प्रस्ताव रखा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए अमेरिका में रहने की अवधि को सीमित करने का प्रस्ताव रखा है। इस नए नियम के तहत छात्र अब अधिकतम 4 साल तक अमेरिका में रह पाएंगे, जबकि पत्रकारों के लिए यह अवधि 240 दिन होगी, जिसके बाद में बढ़ाया जा सकेगा। यह प्रस्ताव वीजा के दुरुपयोग को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया। पहले विदेशी छात्रों और पत्रकारों को उनकी पढ़ाई या काम के अवधि तक अमेरिका में रहने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब तक निश्चित समय सीमा तय की जाएगी। यह कदम अमेरिका में पढ़ने और काम करने वाले हजारों भारतीय छात्रों और पत्रकारों को प्रभावित कर सकता है। अगली खबर, मैक्सिको की संसद में हाथापाई। मैक्सिको की संसद में ड्रग कार्टेल पर बहस के दौरान सांसदों के बीच जमकर हाथापाई हुई। मैक्सिको की संसद में ड्रग कार्टेल और देश की सुरक्षा स्थिति पर अक्सर तीखी बहस होती रहती है। हालांकि हाल ही में सांसदों के बीच हाथापाई या शारीरिक झड़प की कोई पुष्टि खबर नहीं है। सुरक्षा और ड्रग कार्टेल से जुड़े मुद्दे मैक्सिको में बेहद संवेदनशील है और इन पर होने वाली चर्चाएं बहुत गर्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि यह घटना किसी गर्मागर्म बहस का हिस्सा रही होगी, लेकिन इसमें हाथापाई जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। अगली खबर, अमेरिकी स्कूल में गोलीबारी। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 2 बच्चों की मौत हो गई। हमलावर ने अपनी बंदूक पर कुछ चौंकाने वाले संदेश लिखे थे। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में हाल ही में एक दुखद घटना है। शहर के एक कैथोलिक स्कूल में हुई गोलीबारी में 2 बच्चों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। पुलिस और FBI की शुरुआती जांच के अनुसार हमलावर ने अपनी बंदूक पर चौंकाने वाले संदेश लिखे थे। इन संदेशों में भारत पर परमाणु हमला करने और डोनाल्ड ट्रंप को मारने जैसी बातें शामिल थी। इस घटना के बाद अमेरिका में गन कल्चर और घरेलू आतंकवाद पर बहस फिर से तेज हो गई है।